नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम श्रवण करने जा रहे हैं अजा एकादशी व्रत की कथा एवं महत्व। एक बार कुंती पुत्र युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि तथा इसका क्या महत्व है? कृपा कर विस्तार से बताएं। मधुसूदन कहने लगे कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं उनके सभी पापों का विनाश हो जाता है। इस लोक और परलोक को सुधारने वाली अजा एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। आइए अब आपको इसकी कथा सुनाते हैं। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी, अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। वह अपने सत्य निष्ठा के लिए विख्यात थे और इसीलिए उन्हें कई कष्ट सहने पड़े। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को बेच दिया था। कहा जाता है राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहित था। एक बार देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की सोची। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से सारा राजपाट मांग लिया और राजा हरिश्चंद्र ने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान कर दिया। लेकिन दान के बाद जब हरिश्चंद्र अपना राजपाट त्याग कर जाने लगे तो महर्षि विश्वामित्र ने उनसे दक्षिणा के लिए 500 मुद्राएं दान में मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महर्षि आप 500 स्वर्ण मुद्राएं ही क्यों, जितनी चाहें उतनी मुद्राएं ले सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र बोले कि हे राजन, आप दान में अपना राजपाट और राजकोष भी दे चुके हैं और दान की गई वस्तु दोबारा दान नहीं की जा सकती। महाराजा हरिश्चंद्र सोचने लगे कि विश्वामित्र की बात में सच्चाई है, किंतु उन्हें दक्षिणा देना भी जरूरी है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इस परिस्थिति में भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया। उन दोनों के बेचने के बाद भी 500 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित नहीं हो पाईं। तो राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी एक चांडाल के हाथ बेच दिया और पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली। 500 स्वर्ण मुद्राओं में खुद तीनों प्राणी बिके और अपनी मर्यादा को निभाया। महाराज हरिश्चंद्र ने 500 स्वर्ण मुद्राएं महर्षि विश्वामित्र को दे दी। खुद शमशान में कार्य करने लगे और शमशान का कर लेकर उस चांडाल को दे देते थे। एक बार भादो महीने की एकादशी की रात को राजा हरिश्चंद्र ने उपवास किया हुआ था और शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और अंधेरा काफी हो गया था। उसी रात को एक लाचार और गरीब स्त्री रोते हुए शमशान पहुंची, जिसके पुत्र की सर्प के काटने के कारण मृत्यु हो गई थी। रोहिताक्ष खेल रहा था और उसको सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती को नहीं पता था कि इनके पति राजा हरिश्चंद्र कहाँ काम करते हैं। उनके पास कफन के पैसे भी नहीं थे। वो रोती बिखलाती किसी तरह से अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर शमशान घाट पहुंची।
राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि उनकी पत्नी बेटे रोहित का मृत शरीर अपने हाथों में उठाए हुए रोती बिखलाती शमशान की तरफ आ रही हैं। राजा का काम था कि जो भी शमशान में किसी का दाह संस्कार करने आएगा, उससे वे कुछ मुद्राएं लेंगे। इसीलिए राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर दें, क्योंकि वह चंडाल के सेवक थे और उन्हें अपने मालिक की आज्ञा का पालन करना था। और जो भी अंतिम संस्कार करने आता था, उसे दाह संस्कार करने के लिए कुछ शुल्क देना पड़ता था। जब उसकी पत्नी तारा ने कहा कि उसके पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं है, हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़कर दे दो, मैं उसे ही शमशान कर समझ लूंगा। तारामती विवश थी। उन्होंने ज्यों ही अपनी साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, तभी वहां पर देवता प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्य के प्रति निष्ठा देखकर कहा कि हे राजन, आप अपनी परीक्षा में पास हुए। आपकी कर्तव्य निष्ठा महान है। आप आने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा हो। आप सत्य के प्रतीक हो और राजा के पुत्र को भी जीवित कर दिया और विश्वामित्र ने पूरा राज्य हरिश्चंद्र को वापस कर दिया। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र का अजा एकादशी का व्रत संपूर्ण होने पर उसको अपना राज्य भाग वापस मिल गया। हे श्री नारायण, जैसे आपने एक राजा पर अपनी कृपा की, वैसे हम सब पर करना। कथा सुनने वाले का भी भला और कथा सुनाने वाले का भी भला। तो बोलो जय श्री हरि की। तो दोस्तों, ये थी हमारी अजा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।